और यमुना का जल भरने के लिए पहुंची तो उन दोनों सखियों को भी अपने साथ ले लिया। और जैसे ही यमुना का जल भरने लगी तो उस गोपी ने कहा, जानती हो सखी, अरे तुम तो कहती हो कि तुम्हें बांसुरी सुनाई पड़ रही है, तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो रहा है, अरे मेरी स्थिति तो इससे भी कहीं अलग है। कल रात्रि में जब मैं अपने घर को गोबर से लीप रही थी और घर को गोबर से लीपते हुए अचानक मुझे श्री कृष्ण की उस बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसकी स्वर लहरियां जैसे ही मेरे कानों में गुंजायमान हुई तो मानो अपने हाथ जो कि गोबर से सने हुए थे, अपने उन्हीं हाथों से मैं द्रुत गति से दौड़ती हुई बाहर पहुंची। और जैसे ही मैं बाहर पहुंची मुझे लगा बाहर तो कोई है ही नहीं। और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अब प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम की इस विरह अग्नि में वो समस्त गोपांगनाएं अपने चित्त की अशुद्धियों को जला रही हैं, अपने चित्त की अशुद्धियों को खत्म कर रही हैं। और मानो भगवान श्री कृष्ण की वो जो बांसुरी है वो उन्हें यह दिव्य संदेश दे रही हो कि हे गोपांगनाओं, यदि तुम्हें मुझसे मिलन का चिर आनंद प्रदान करना है तो उससे पहले तुम्हें वियोग की अग्नि में जलना होगा। उससे पहले तुम्हें वियोग की अग्नि के भीतर अपने विकारों को दग्ध करना होगा, तभी तुम्हारा मिलन मुझसे हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जी की इसी बात को चैतन्य महाप्रभु जी भी अपने जीवन गाथा से बताते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी जो कि वैकुंठ में हैं, उनके बीच में ऐसे ही वार्तालाप आरंभ हुई और भगवान श्री राधा जी को कहने लगे, राधे, भक्त और भगवान के मिलन की कहानी भी कितनी अनोखी है ना। अरे जिस प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उतना ही आतुर, उतना ही व्याकुल होता है। राधा मुस्कुराती और कहने लगी, भगवान आप छलिया तो हैं ही, आप झूठे भी बहुत हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राधे तुम्हारा कृष्ण और झूठा? तो राधा ने कहा, हे प्रभु, अरे आप क्या जाने भक्त के हृदय की दशा को, भक्त के हृदय की स्थिति को आप क्या पहचाने? आप भगवान जो ठहरे, अरे आप नहीं जानते प्रभु, यदि भक्त एक क्षण के लिए भी यदि अपने भगवान का दर्शन ना करे तो उसके हृदय पर क्या बीतती है। एक भक्त का मन बिल्कुल उस चातक पक्षी की तरह होता है, जो चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों का ही जल ग्रहण करता है। और यदि उसे स्वाति नक्षत्र की बूंदों का जल ना मिले तो वो प्यासा ही अपने जीवन को स्वाह कर लेता है, प्यासा ही अपने जीवन का अंत कर देता है। इसलिए भगवान आप क्या जानो भक्त के हृदय की स्थिति को, ये तो तब पता चलेगा जब आप कभी भक्त का हृदय लोगे। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे यदि ऐसी ही बात है तो भक्त के हृदय की पीड़ा को मैं भी महसूस करना चाहूंगा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक नए अवतार में अवतार धारण किया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इस धरा धाम पर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और शची के गर्भ से उन्होंने निमाई के रूप में जन्म लिया। जिनका शरीर गोर है और जिनका मन, जिनकी नीली नीली आंखें हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि श्री राधा जी का संगम ही तो है। और आज राधा के इस भक्त के हृदय को लेकर भगवान ने आज अपनी एक नई लीला का प्रारंभ करना शुरू कर दिया। निमाई अपनी माँ शची के आंचल में पलने लगे, बड़े होने लगे, परंतु उनका जो चित्त था वो प्रभु के संकीर्तन में लगा रहता। उनका जो मन था निरंतर प्रभु अपने श्री कृष्ण के जाप में लगा रहता। धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह संपन्न हुआ, परंतु अपने विवाह की उसी रात्रि को वो संन्यास मार्ग की ओर चल पड़ते हैं।
और सन्यास की राह पर चलते चलते प्रभु मिलन की अग्नि इतनी तीव्र है, प्रभु मिलन की प्यास इतनी तीव्र है, और मानो श्री हरि से अपने हाथ उठाकर कहने लगे कि प्रभु एक भक्त तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, हे जगन्नाथ, हे भगवान, इस भक्त को अपने दर्शन करवा दो। उसी समय एक आकाशवाणी होती है जो महाप्रभु को कहती है कि हे महाप्रभु, हे गौरांग, यदि तुम्हें मेरा दर्शन करना है, यदि तुम्हें मेरी ज्योति में समाना है, तो चले आओ, तुम्हें मेरा दर्शन जगन्नाथपुरी में प्राप्त होगा। और उस समय अपने हृदय में प्रभु मिलन की प्यास लेकर, प्रभु मिलन का एक ऐसा दर्द लेकर चैतन्य महाप्रभु जी चल पड़ते हैं जगन्नाथ की यात्रा की ओर। परंतु जगन्नाथ मंदिर के जो पंडे थे, जो पुजारी थे, वो भगवान के कपाटों को बंद कर लेते हैं और कहते हैं तुझ पाखंडी के लिए भगवान जगन्नाथ के द्वार पर कोई, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कोई स्थान नहीं। अरे जा, अपना पाखंड कहीं और किसी को जाकर दिखा। चैतन्य महाप्रभु से अपने प्रभु के मिलन की ये दूरी बर्दाश्त नहीं हुई और अपनी जीवन गाथा में चैतन्य महाप्रभु की ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने इस हृदय से, इस आवाज से, अपने मन की इस गहराई से अपने प्रभु को याद किया, अपने प्रभु का स्मरण किया कि भगवान श्री हरि वहीं उसी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से प्रकट हुए और मंदिर के कपाटों को खोल दिया और भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु अपने भगवान की उस परम ज्योति में विलीन हो गए। और जैसे ही उस परम ज्योति में विलीन हुए, एक भक्त अपने भगवान के भीतर समाहित हो गया और तब से वहां जगन्नाथपुरी के भीतर चैतन्य महाप्रभु जैसे एक भक्त की अनोखी गाथा को भी गाया जाता है। मानो चैतन्य महाप्रभु जी अपने जीवन से हमें ये संदेश दे रहे हों कि जब तक आप अपने जीवन में वियोग की घड़ियों को नहीं झेलोगे, तब तक संयोग की घड़ियां आ ही नहीं सकती। क्योंकि वियोग शब्द का अर्थ ही होता है विशेष योग, और उस विशेष योग के हुए बिना परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। और आज इन गोपांगनाओं की भी यही स्थिति थी। महर्षि वेदव्यास जी दशम स्कंद के 31वें अध्याय में लिखते हैं कि गोपिकाओं का मन रूपी जो भ्रमर है वो अपने प्रभु के दिव्य अमृत को प्राप्त करने के लिए मचल उठा और वो समस्त गोपांगनाएं अपने हृदय को, अपने चित्त को प्रभु के चरणों में एकत्र करती हुई गाती है, गुनगुनाती है, उनसे प्रार्थना करती है कि प्रभु अब आन मिलो, हे घन श्याम, अब अपना प्रेम रूपी घन हम पर बरसा दो। और 31वें अध्याय के भीतर एक ऐसे गोपिका गीत का वर्णन किया गया है जो गोपिका गीत गोपांगनाओं के विरह स्थिति को बयां करता है। और आइए हम सब भी उन समस्त गोपांगनाओं के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी शुष्क हो चुकी इस हृदय की भूमि पर अपने प्रेम की वर्षा कर दो। और आइए वो गोपिकाएं क्या कहती हैं, हम सभी श्रवण करते हैं।